ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ ब्रह्माय ब्रह्मप्रकाशाय साक्षात् ब्रह्मरूपिणे ज्ञानसिद्धिप्रदाताय ब्रह्मप्रकाशाय नमो नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। ये जो गीता का तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, इस श्लोक में भगवान स्वयं अपना ही उदाहरण देते हैं और कहते हैं भगवान के देखो कि कर्म करने में मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है, लाभ नहीं है, ना कर्म करने में मेरे से कोई हानि है, फिर भी जो है मैं कर्म कर रहा हूं, है ना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्ता मभयाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्यव्यम वर्ते एव च कर्मणि। ना का मतलब होता है नहीं, मैं का मतलब है मुझे, पार्थ का मतलब है अर्जुन, अस्ति का मतलब है कर्तव्यम यानी कर्तव्य, त्रिणु यानी तीनों, लोकेषु यानी लोकों में, किंचन यानी कुछ तनिक भी नहीं, ना यानी ना कोई भी, अवाप्तम यानी अप्राप्त है, अवापतव्यम यानी प्राप्त करने योग्य वस्तु, वर्ते यानी वर्तता हूँ, एव यानी ही, च यानी और, कर्माणि यानी कर्म में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हे अर्जुन मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान सदगुरु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म के प्रकाश, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये सृष्टि का और सर्वोत्तम रहस्य इस श्लोक में खोल रहे हैं। इस सृष्टि का सर्वोत्तम रहस्य में से कोई एक रहस्य है। ऐसे तो परमात्मा के स्वरूप के अनेक रहस्य, लेकिन एक रहस्य इसमें खोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो पार्थ, देखो अर्जुन, देखो मैं को कुछ भी काम नहीं है तीनों लोगों में, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं ना हूं, और ऐसा कर्म नहीं है जिसका मैं साक्षी ना हूं, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करना शेष हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। अब भगवान कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, इसको जरा समझने जैसी बात है। भगवान तो अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन वो इसमें रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि सीधी बात है कि परमात्मा अकर्ता अभोक्ता है, परंतु सीधी बात अर्जुन के समझ में नहीं आती। इसलिए परमात्मा सदगुरु सच्चिदानंद अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अब साफ बोले कि मैं कर्म की सीमा से परे हूं, मुझे सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अप्राप्त हो, क्योंकि परमात्मा की जो सर्वव्याप्त चैतन्यता है, फिर भी मैं कर्म के द्वारा ही इस सृष्टि में बरतता हूं। मतलब अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे जान भी नहीं सकेंगे। जैसे हवा नहीं चलती तो किसी को पता नहीं चलता कि हवा है कि नहीं है ना। अगर सागर शांत हो जाए, लहर ना हो, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये सागर है, और पैर रखेगा कब से डूब जाएगा आदमी। इसलिए परमात्मा
सतगुरु बनकर जब आता है तो वह कर्म करके, उसके कर्म अलग हैं, दिव्य कर्म है, लेकिन वो कर्म करके भी अकर्ता है, क्योंकि उसको कोई कर्तव्य नहीं है। वो तो ऐसा है कि जैसे अपन गुरु गीता में कहते हैं कि बिन प्रपंच नित शांत है, सब आलम्बन ही सतचित आनंद रूप है, ज्ञान अखंड अपार, कि भक्तों के कल्याण हिता हुए देह साकार। भगवान परमात्मा सच्चिदानंद भक्तों के कल्याण के लिए निराकार स्वरूप से आकार में आते हैं, साकार में आते हैं, कृष्ण बनकर आते हैं, राम बनकर आते हैं, पतंजलि बनकर आते हैं, कपिल बनकर आते हैं, कणाद बनकर आते हैं, याज्ञवल्क्य बनकर आते हैं, लोमश बनकर आते हैं, नारद बनकर आते हैं, हनुमान बनकर आते हैं, और नानक बनकर आते हैं, दादू बनकर आते हैं, पलटू बनकर आते हैं, रविदास बनकर आते हैं। कितने कितने नाम लूं यार मैं गुरुओं के, कितने कितने अवतार हो गए हैं भगवान के। कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अरे भैया, जो राम तत्व में जागा उसका जीवन रामायण है। तो भगवान इतने अकर्ता अभोक्ता होने के बाद भी, और आप लोगों के प्रेम के वशीभूत होकर जैसे वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, ऐसे तुम्हारे कारण इस हाड़ मास के देह में आकर और तुमको पार लगाते हैं। जैसे अपना कोई बच्चा नदी में डूब रहा हो तो अपन कूद के उसको बचाने जाते, बचा लेते हैं। एक बार अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, तो अकबर ने बीरबल को ताना मारा। बोले यार बीरबल, तेरे भगवान को, नारायण को कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? उसके जब देखो जब भक्त को बचाने वो ही आता है? जब देखो तो हाथी को पीड़ा हुई तो दौड़ के जो है गरुड़ छोड़ के दौड़ के आया और सुदर्शन चक्र से और ग्रह का सिर काटा। जब कभी भक्तों को पीड़ा होती है वो खुद दौड़कर आता है, उसको कोई नौकर चाकर नहीं है। नहीं तो हमारे तो इसमें जो है नौकर चाकर रहते हैं और हम तो दूसरे लोगों को भेज देते हैं, पीर पैगंबर को। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह मैं अब इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, आपको बाद में कभी जवाब दूंगा। तो बादशाह खिल्ली उड़ाने लगे हैं, जवाब होगा तो जवाब देगा, नहीं काहे को जवाब देगा। बीरबल ने कहा दिन बीते, महीने बीते। कुछ महीने बाद बीरबल ने एक दिन बादशाह से कहा, बादशाह चलो यमुना में नौका विहार करने चलेंगे क्या? बोले हाँ चलेंगे। तो बादशाह ने कहा कि चलो राजकुमार को भी आज ले लेते हैं। छोटा राजकुमार होगा उनका बच्चा, 3-4 साल का या 6-8 महीने का, जो भी 8-10 महीने का बच्चा था, ले लिया। अब बीरबल ने क्या किया कि नदी की मझधार में वो क्या है, वैसा का वैसा शाल उड़ा के उसने एक गुड्डा और लिया, वैसा राजकुमार जैसा ही। और उसने क्या किया कि वो राजकुमार को तो उसने दूसरी नौका पे भेज दिया और वो गुड्डा लेके बीरबल बैठ गया और अर्धा दबा करके उसने वो गुड्डा जो है शॉल सहित यमुना जी में डाल दिया। अब तो अकबर ने आओ ना देखा ताओ और भड़ से कूदा और लेके आ गया उसको, और देखा गुड्डा तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि क्या बेवकूफी है ये। तो बोले बादशाह ये तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब है जो तुमने कहा था कि नौकर चाकर नहीं है क्या, भगवान के पास वो खुद आ जाते हैं। तो देखो तुम्हारे पास भी इतने सारे नौकर चाकर थे, इतने सैनिक भी चल रहे थे, इतने तुम्हारे पास तैराक भी चल रहे थे, मल्लाह भी चल रहे थे, तुमने तो आओ ना देखा था और आप तो कूद गए। अरे बोले कूद गया क्या, मेरा लड़का था, मेरा जो है मेरा वारिस है था। तो बोले के भाई बादशाह ऐसे ही भगवान जो है ना, अब हम लोगों से ऐसा ही प्रेम करते हैं जैसा तुम अपने लड़के से, बच्चे से प्रेम करते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा यद्यपि अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है कर्म में बरतता हूं। क्यों बरतता हूं कर्म में? क्योंकि भक्तों के कल्याण हित हुए देह साकार, वो भक्तों के कारण सदगुरु बनकर आते हैं।
इसलिए प्रत्येक जो सदगुरु है, चाहे वो पहले हुआ हजारों साल पहले या कल हुआ या आज हुआ, प्रत्येक सदगुरु साक्षात परमात्मा है। प्रत्येक सदगुरु हमारा परम पिता है। और हमें एक बात कहने में बहुत ही मुझे गर्व है कि जब मेरे सदगुरु के पास में कोई प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होती है। मेरे सदगुरु का कितना भी बड़ा मेरे जीवन में कोई परेशानी आ जाए, मेरे सदगुरु चुटकियों में हल करते हैं, चुटकियों में हल करते हैं। तो यद्यपि वेद में, पुराण में, उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों में, संहिताओं में, सभी में ये कहा गया है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है और आकाश की तरह निस्संग है, वो किसी से जुड़ता नहीं। वहीं भगवान कह रहे हैं कि मैं, जो शब्द यहाँ भगवान ने प्रयोग किया है, मैं शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ इसका प्रयोग में कहा ना कि मुझे, तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ जो भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है, यह परमात्मा का सूचक है। मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मैं नाम अहंकार का नहीं, मैं नाम अहंकार का नहीं है, मेरा नाम अहंकार का है। मैं नाम परमात्मा का सूचक है ना। कोई नहीं कहता कि मैं कुर्ता, कि मैं हाथ, कि मैं टांग। हर आदमी कहते हैं मेरा हाथ, मेरा कुर्ता, मेरा टांग, मेरी घड़ी। तो जो मेरा है वो मैं नहीं होता है। मेरा मैं होता नहीं, मैं हूँ सच्चिदानंद, स्वयं आत्म प्रकाश विभू, सगुण निर्गुण से भिन्न। तो यहाँ पर जो दो पद हैं, मैं और मेरा, ये दोनों पद अलग अलग हैं। अगर हम किसी चीज को देख लेते हैं दृष्टा होकर, तो जो देखा जाता है वो दृश्य, वो दृष्टा से अलग होता है, देखने वाले से अलग होता है। जब हम किसी चीज को जान लेते हैं तो जानने वाला, जो जाना जाता है, उससे अलग होता है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, यदि तुमने एक बार आत्मा को जान लिया, स्वरूप को जान लिया, तो बस ये एक अपवाद है कि जानते ही तुम परमात्मा हो जाते हो। इसलिए प्रत्येक दृश्य जो है वो दृष्टा से कैसा है, परे है। प्रत्येक दृश्य जो है वो दृष्टा से अलग है। दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग है। इसलिए भगवान सदगुरु कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान सदगुरु कहते हैं कि मैं जो है, यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म में क्यों बरतता हूं? मैं इसलिए बरतता हूं कर्म में, ताकि मेरे आने वाले जो भक्त हैं वो मेरा जीवन देखकर मेरा अनुकरण कर सके और परमात्मा की ओर, मुझे जानने की ओर चल सके। भगवान राम आए तो कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिया। उनको आज उनके जीवन का लेके आज भी सत्य प्रमाणिक है। लोग जीवन में भगवान राम का आदर्श अपनाते हैं। भगवान पतंजलि आए, उनको देख के आज भी लोग योग, भगवान के पतंजलि के आने पर योग वगैरह के लिए आज भी उनको लेके अपनाते हैं। कपिल आए, भगवान कपिल आए, आज भी उनका सांख्य सिद्धांत से लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे करके भगवान जो है जितने रूपों में आए हैं, उन रूपों में आज भगवान नरसिंह का लोग ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? कभी कोई समाज पे संकट आता है तो मनुष्य जो है सिंह के समान जो है वो बलवान होकर और टूट पड़ता है ऐसे वृत्तियों के ऊपर। तो जो है ये अपना मन, बुद्धि और चित्त अहंकार है, ये चूंकि देखा जाने में आने वाली चीज है, इसलिए मैं नहीं है, सारा दृश्य मैं नहीं है। और वेदांत शब्द में मैं को अस्तित्व या परमात्मा का पर्याय माना जाता है। इसलिए कहा जाता है सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, है ना। इसलिए सबके मूलाधार में मैं ही हूँ, मैं परमात्मा ही सबके मूलाधार में हूँ। यह पद वेदांत में परम तत्व का उद्बोधक है, परमात्मा का द्योतक है। अतः मैं परमात्मा हूँ, इसका बोध होने पर ज्ञानी का आचरण समस्त मनुष्यों के अनुकरण के लिए पर्याप्त हो जाता है।
ज्ञानी मनुष्य के समुदाय के अनुकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसको रोल मॉडल कहते हैं, वो है। अब सावधानी की बात यह है कि जो अज्ञानी होते हैं तो वो तो समझ समझ के जीते हैं, और ज्ञानी जो है बिल्कुल बेफिक्री से जीता है। क्यों जीता है? कि उनका स्वरूप ही ज्ञान हो गया है, ज्ञान ही ज्ञानी का स्वरूप बन जाता है। हम कहते हैं ना, ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम, कि ज्ञान का स्वरूप है और बोध का युक्त है। ये भैया इसको ऐड करो तो शरीर को, ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम, है ना। ज्ञानी का जो स्वरूप है कैसा है? ज्ञान स्वरूप है ना। और सदगुरु परमात्मा है, वो साक्षात जो है, आप मानो या ना मानो, लेकिन सदगुरु परमात्मा साक्षात ज्ञान स्वरूप है। अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो आप सदगुरु परमात्मा का दर्शन कर लो, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब सदगुरु बोलते हैं तो उनके मुंह से परमात्मा ही बोलता है, निशब्द से शब्द आते हैं। और सदगुरु दृश्य कैसे हैं कि सतगुरु अमृत दृश्य है, विवेक चक्षु से देख, मंद भाग नहीं लखत है, अंधों को सूर्य देव। सतगुरु को दृश्य मत समझो, सतगुरु परमात्मा का साकार रूप है और दृश्य के रूप में कृपा करके आपके सामने आए हैं। परंतु जो जिज्ञासु है वे तो लाभ उठा लेते हैं, और जो जिज्ञासु नहीं है उनके लिए सदगुरु एक सामान्य मनुष्य के रूप में है ना। और कृष्ण का मतलब यहाँ पर होता है, कृष्ण यानी आत्मा, और तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आत्मा जो है वो माया से परे है, आत्मा कर्ता से परे है, इसलिए उनको कर्ता भोक्ता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान का जो वचन है वो ये है कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने को कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? कि मैं करता हूँ ही नहीं, मैं भोगता हूँ ही नहीं। ऐसे ही सदगुरु जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो कर्ता भोक्ता होते ही नहीं। आपको लगता है कि वो करता है, कुछ कर रहे हैं, भोगता है, कुछ खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, है ना, पलंग पर लेटे हुए हैं, बिस्तर का भोग कर रहे हैं, बिस्तर और वस्त्र अच्छे पहने, वस्त्रों का भोग कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि जैसे ही आप साक्षी के परे भान पे चले गए, आप तो वैसे भी अकर्ता अभोक्ता हो जाते हो भान में जाके। और जब शुद्ध ब्रह्म स्वरूप आप हो गए, तब फिर तो साक्षी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्म स्वरूप जो है वो सारे करण से परे है। करण मतलब इंद्रियां। आत्मा स्वरूप जो है वो करण से परे, इंद्रियों से परे है। अब चूंकि करण में कृत्य होता है, आत्मा में आरोपित किया जाता है, इसलिए चूंकि करण से ही कोई संबंध नहीं है, ना अंतःकरण से, ना बाहर करण से, ना बाहर की इंद्रियों से, ना अंदर की इंद्रियों से। किंतु कोई भी अवतार जब आता है, कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण तो करण से परे हैं। और कृष्ण जो हैं कैसे हैं? दिखते तो मनुष्य हैं, लेकिन हैं आत्म स्वरूप हैं, तो उनमें कर्ता भाव को आरोपित नहीं किया जा सकता। किंतु कोई भी अवतार है, तत्ववेत्ता है, सदगुरु हैं, ये परमात्मा का कैसे हैं? निज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये सर्वव्याप्त सच्चिदानंद को प्राप्त कराने हेतु, मार्गदर्शन कराने हेतु, भगवान का मार्ग दिखाने हेतु, है ना, अपने जिज्ञासुओं के हितार्थ कर्म करने के लिए आए हैं। और ध्यान कर्म ना होते हुए भी कुछ ना करने जैसा अकृत्य है। लोगों को लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो वो है तब कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान नहीं कर रहा है। ध्यान एक ऐसी घटना है जो की नहीं जाती, वो अपने आप होती है। इसलिए आप तो सिर्फ ध्यान के लिए अपने आप को उपलब्ध कर दो, आप तो समर्पण कर दो, ध्यान अपने आप हो जाएगा। आप तो शांत होकर बैठ जाओ, आप तो चुपचाप से अपना साक्षी हो जाओ, ध्यान अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये कर्मयोग जो है
यथार्थ कर्म है यह भी अकर्म में रखा गया है, क्योंकि आप जब ध्यान करते हैं तो कर्म योग करते हैं और आप अकर्म करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। अतः आत्मा के लिए सारा जगत में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, क्योंकि रोम रोम में बस रहा है। वो कहते ना, हे रोम रोम में रमने वाले राम। आत्मा की व्याप्ति कैसी है? सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। फिर भी जब यह आत्मा का ज्ञान किसी सद्गुरु के माध्यम से शिष्यों तक हस्तांतरित होता है ना, दिया जाता है, तो सद्गुरु भी कर्म करते हैं। इसे दिव्य कर्म कहते हैं। भगवान आगे कहेंगे, दिव्य कर्म में मेरे कर्म दिव्य हैं। ये कर्म ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो स्वयं तो अबंधनकारी होते ही हैं, लेकिन सारे बंधनों को काटने वाले होते हैं। कभी आपने देखा होगा ना कि अपन पानी में क्लोरीन की गोली छोड़ते हैं, तो क्लोरीन की गोली क्या करती है? पानी के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं उनको मारती है और हाइड्रोजन निकल जाती है, क्लोरीन अलग निकल जाती है, हवा में निकल जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाती है तब तक वो बैक्टीरियाओं को मार देती है। ऐसे ही ये ऐसे कर्म हैं जो अबंधनकारी तो है ही है, लेकिन दूसरों को बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, है ना। इसलिए सतगुरु का जो ज्ञान है वह उनका कर्तव्य नहीं होने पर भी वो जिज्ञासुओं के तारने के लिए है। वो भगवान सतगुरु जिज्ञासुओं को तारने के लिए ही अवतरित हुए हैं। तो श्लोक के अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिशूलकुश किंचना, तीनों लोकों में जरा भी न अवाप्तम अवाप्य तव्यम, न मेरे लिए कुछ अप्राप्त है न कुछ मुझे प्राप्त करना है। सब कुछ होने के बाद भी बरते एव च कर्मणि, मैं इन कर्मों में बरतता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, आप ज्ञान प्राप्त करें।